जब कोई भी व्यक्ति इस ऑनलाइन दुनिया में आके अपनी वीडियोस पोस्ट करने लगता है तो जाहिर सी बात है उसे पूरी दुनिया देखती है और वो चाहता भी है कि उसे दुनिया देखे। लेकिन यहीं पर कई ऐसे लोगों के मेरे पास में मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम सबसे बड़े हेटर्स अगर हमारे लिए कोई होते हैं तो वो हमारे अपने ही रिलेटिव होते हैं। वो हमारे द्वारा किए गए किसी भी काम पर अगर कोई वीडियो बनाते हैं और कोई हेटर गलत कमेंट करता है तो वो हमें उस कमेंट के बारे में ज़रूर बताते हैं जब हम मिलते हैं। 1000 अच्छे कमेंट आए उनको छोड़कर वो एक सिंगल गलत कमेंट को हमें ज़रूर बताते हैं कि सामने वाला ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। वो हंसते हैं उस बात पर, तो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता आज आपको बहुत डीप बताने वाली हूँ। इसी पल से आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी। ऐसे लोगों की कैटेगरी आप उसी तरह से समझ लीजिए जिस तरह से एक मक्खी होती है, वो गंदी होती है, उसे गंदगी बहुत पसंद होती है। वो सारी बॉडी को छोड़कर व्यक्ति के घाव पर ही बैठती है। ये लोग उसी कैटेगरी के होते हैं, मक्खी की कैटेगरी के होते हैं। इन्हें गंदगी बहुत पसंद है, इसीलिए ये कहीं पर भी होते हैं तो ये गंदगी को सर्च करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी कमेंट को, अच्छे कमेंट्स को नहीं, वो बुरे कमेंट्स को ही आपके सामने रखते हैं, तो इसका मतलब है वो बुराई को ही सर्च करते हैं। और आपको उनके बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए, कारण ऑलरेडी उन्होंने अपने आप के लिए नकारात्मकता को चूज किया हुआ है। और नेगेटिविटी को जो व्यक्ति सर्च करता है या उसे जीता है या अपने ब्रेन में रखता है, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ये चीज़ चीख चीख कर लोगों को समझा रहे हैं कि जब आप किसी की चुगली करते हैं, जब आप कोई बुराई करते हैं किसी की, तो यकीन माने आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के केमिकल रिएक्शंस आपके ब्रेन के अंदर होते हैं जो आपकी हेल्थ को खराब करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो किसी की बुराई सुनकर उसे सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, अगर आप भी उन ऐसे लोगों में से हैं तो समझ जाइए आप भी उस गंदी मक्खी की कैटेगरी में आते हैं। चूज योर कैटेगरी, सिलेक्ट योर कैटेगरी। अगर आपको वाकई में ह्यूमन का जन्म मिला है और आप ह्यूमन बन के रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इस आदत पर ध्यान दीजिए। कहीं आपको भी तो दूसरों की बुरी चीज़ें सुनकर आनंद नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी की तरक्की से जल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी की लाइफस्टाइल को देखकर फूक रहे हैं। अगर ऐसा है तो भविष्य में गंभीर बीमारियों के शिकार तो होंगे ही। साथ में जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो मन ही मन करता है, दिखाता भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवान का भी अप्रिय हो जाता है और वो अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भयंकर संघर्ष करता है। तब भी उसे सुख नहीं मिलता, उसे सक्सेस नहीं मिलता। दुनिया में जो लोग सक्सेस हैं, जाकर देखिए उनको, वो कभी किसी से जलते नहीं हैं, किसी का चर्चा नहीं करते, सबसे प्रेम से बात करते हैं, सबका आदर करते हैं, बहुत विनम्रता प्रकट करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो दिखावे की करते हैं, एक्चुअली में वो अंदर से भी ऐसे ही होते हैं। असली सुख बहुत अधिक धन वैभव कमाना नहीं है। असली सुख है अच्छे विचार कमाइए। अगर आपकी सोच खूबसूरत है तो आप देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। तो उस मक्खी की कैटेगरी में अपने आप को रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मेरे पास ये परेशानी लेकर आते हैं कि मैम हमारे ही रिलेटिव हमारी तरक्की से जल रहे हैं, हमारे ही रिलेटिव को परेशानी हो रही है सबसे ज़्यादा, तो आप लोग क्यों परेशान हैं? अगर वो आपसे जल रहे हैं तो यकीन मानिए ईर्ष्या से बड़ी जलन चिता की अग्नि भी नहीं होती। ऐसा मनुष्य अपनी ही जलन में खुद जलकर ध्वस्त हो जाएगा, राख हो जाएगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप वही कीजिए जो सही है। जिस दिन आप किसी से जेलसी करने लगेंगे, आपके साथ भी यही होगा और आप भी उस मक्खी की कैटेगरी में आ जाएंगे। मक्खी मत बनिए, इंसान बनिए। सबसे प्रेम कीजिए, सबकी तरक्की से प्रेम कीजिए और फिर देखिए आपकी तरक्की कैसे होती है। अपना अनुभव बता रही हूँ जीवन का। परेशान ना हो, टेंशन ना ले। ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कि उनके हेटर्स सबसे ज़्यादा उनके रिलेटिव ही बने हुए हैं। उनके रिलेटिव ही जो है उनके अलग अलग गलत फेक आईडी बनाकर उनको गलत कमेंट भी करते हैं। करने दीजिए।
सोशल जब आप प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो सब तरह के लोग आते हैं। किसी के गलत कमेंट करने से आप गलत नहीं हो जाते। डोंट वरी, अपनी लाइफ को, उसके हर पल को सुकून से जीना सीखिए और हेटर्स को अपने दिमाग पर कभी हावी मत होने देना। अगर आप इतने कमज़ोर हैं तो सोशल मीडिया पे आपको नहीं होना चाहिए। अपने ब्रेन से बोल्ड बने। आजकल तो इतना बुरा कुछ चल रहा है, एआई से आपका पूरा का पूरा एक वीडियो बना के आपको वैसे लोग ट्रोल कर सकते हैं, आपको गलत तरीके से पेश कर सकते हैं लोगों के सामने। अगर आप नहीं हैं तो आपको क्यों डरना है, क्यों रोना है, क्यों सर पटकना है? धैर्य रखिए। जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो तब अपने धैर्य को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लीजिए। जीवन में हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाएगी। माइंड इट।